उनको चुनना नहीं चाहते? नहीं उनको नहीं चाहिए भाई, हम क्यों उनको चुने? उनको क्यों चुने? जो आदमी आज तक कभी इस क्षेत्र में नहीं आया, मोहब्बत जो हम तो मोहब्बत करेगा उसको देंगे। अब तुम वहाँ से आ जाओगे अमेरिका से, तुमको हम वोट दे देंगे? बड़ा सफाया होगा यहाँ से कि राम मूर्ति वर्मा की जमानत जब्त हो जाएगी। विरोध वही करता जो अपना होता, नहीं तो उसको तो खुशी होगी भाई, बड़ा अच्छा हुआ अब राम मूर्ति वर्मा आ गए, ये सीट तो गई सपा की। टांडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंडेरा गांव है, ग्राम सभा है, जहां आज यूपी के वोटर के सपोर्टर का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। टांडा के वोटर किसके सपोर्टर का कार्यक्रम है ये, और टांडा में किसको ये चुनना चाहते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से किसको कैंडिडेट यहाँ चुन दिया गया, उसके विरोध में काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अब सही देखना है कि इनकी मांग क्या है, कि इनकी मांग को वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, कि या इनके मन में क्या है। क्या नाम है भैया? नवाज अहमद नाम हमारा। ये बताइएगा कि किस तरह के कैंडिडेट को लेकर आप लोग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है? कैंडिडेट को लेकर यही हमारा प्रदर्शन हो रहा है कि जो सपा द्वारा अभी मतलब अघोषित मतलब प्रत्याशी जो आया है वो बाहरी प्रत्याशी है, लोगों के मन में उसको लेकर आक्रोश है, और ये नहीं चाहते कि हमारे ये विधानसभा में कोई बाहरी प्रत्याशी आकर यहाँ प्रत्याशी हो, और ये लोग चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है हमारे विधानसभा का ही कोई प्रत्याशी हो, और ख़ास तौर पर ये चाहते हैं कि ये बुनकर समाज का ही नेता, बुनकर समाज का तो होना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये विधानसभा जो है वो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा, और उसके साथ साथ ये बुनकर बाहुल्य विधानसभा है। यहाँ लगभग बुनकरों की आबादी यानी मुस्लिम की आबादी जो है इस विधानसभा में 1,32,000 के करीब है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारा जाए, और बारह हमने ये सुना है अखिलेश यादव जी के द्वारा कि उन्होंने बार बार यही शायद की कहा है कि हम टांडा विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी ही उतारेंगे, और एक बैग विदेशी प्रत्याशी आकर यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का काम किया है। यहाँ के मुस्लिम लोगों में और मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उन लोगों में बड़ा आक्रोश है और बड़ा विरोध है। राम मूर्ति वर्मा को आप विदेशी प्रत्याशी कहते हैं? बिल्कुल विदेशी प्रत्याशी हैं। यहाँ उनका क्या है बताइए, उनका यहाँ क्या है, या ज़मीनी स्तर पर उन्होंने क्या काम किया है? यहाँ पर 5 साल यहाँ पर लोगों ने, मैं आता हूँ आपके भी पास आऊँगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा। यहाँ पर उनको कोई नहीं जानने वाला है, ठीक है। अब सपा के सिंबल पर आएंगे तो जाहिर सी बात है लोग मजबूर होकर कुछ ना कुछ वोट तो कर ही देंगे, कुछ वोट कर देंगे, लेकिन लोगों के मन में एक मूड में ये बन गया है कि अगर प्रत्याशी बदला नहीं गया तो फिर दूसरे किसी को जिता दिया जाएगा। लेकिन फिर सीट का हारने का डर बहुत हो रहा है। अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया, मुस्लिम चेहरा नहीं लाया गया, तो ये सीट हमें हारने का डर सता रही है। और हम बसपा ने भी तो मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है। बिल्कुल, मगर सपा से चूंकि हम मानते हैं, अपनी हमारी राय है कि से जुड़े हुए हैं, और उन लोग और विरोध वही करता है जो अपना होता है, विरोध वही करता है जो अपना होता, नहीं तो उसको तो खुशी होगी भाई, बड़ा अच्छा हुआ अब राम मूर्ति वर्मा आ गए, ये सीट तो गई सपा की। हम चाहते हैं पूरे ज़िले की 5 सीट सपा जीत रही है और जीतेगी, मगर यहाँ का प्रत्याशी से मतलब हमारा अखिलेश जी से निवेदन है कि यहाँ का प्रत्याशी वो बदलें, कोई मुस्लिम चेहरा लाएं, क्योंकि इसका प्रभाव जो है यहाँ का मुस्लिम पूरे ज़िले में एक दूसरे के रिश्ते से जुड़ा हुआ है। सब किसी ना किसी की इधर उधर रिश्तेदारी है। हर कोई ये आवाज़ उठा रहा है कि वहाँ का चेहरा मुस्लिम लाया जाए, और नहीं तो सारी सीटें इससे प्रभावित हो रही हैं। आपसे ही पूछेंगे। अब आप ये बताइएगा कि अखिलेश यादव ने जो निर्णय लिया, ये निर्णय कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? यहाँ की आवाम के लिए गलत है, क्योंकि ये किसने टिकट पाया है? राम मूर्ति वर्मा ने यहाँ कोई काम नहीं किया है, और मुसाफ के वालिद ने, पहलवान ने यहाँ 25 साल से काम किया है सपा पर, और हम सपा को जानते हैं, इसीलिए हम उनके बेटे को चुनना चाहते हैं। पहलवान ने अपने कार्यकाल में क्या किया कि आज भी लोग बच्चा उनको चाहता है? बिजली का काम उन्होंने इतना किया है, जितना पेड़ नहीं है उससे ज़्यादा खंभा लगवा दिया। आपको चल के नहर पे दिखाऊं? अब तारों का जंजाल नहीं दिखाई देता है टांडा में? तारों में, अरे वो केबल लग गया ना, केबल लग गया। हाँ, उन्होंने विकास किया टांडा, बहुत ही विकास किया है। मैंने यहाँ की सड़कों को भी देखा है, सड़कें चमचमा रही हैं। हाँ, सड़कें भी ठीक ठाक हैं।
तो मुशाब को अगर नहीं मिलता है तो फिर जो है हमको वोट वोट बसपा को जाएगी, बसपा को देंगे। बसपा को दे देंगे, सपा को नहीं देंगे। भाई वोट बसपा को देंगे तो फिर अखिलेश सरकार कैसे बनाएंगे? नहीं, हमको सरकार चाहिए नहीं, हमको अपना विधानसभा चाहिए। प्रत्याशी चाहिए, हाँ। हमको हमारा प्रत्याशी चाहिए। अगर हमारा प्रत्याशी टिकट नहीं अगर आप लोग नहीं चुनेंगे अखिलेश, नहीं देंगे, सपा को जो हराने का काम करेगा हम लोग उसका साथ देंगे, अगर सपा को नहीं वोट देंगे। हमको मुसाब अजीम चाहिए, मुसाब अजीम नहीं अगर है तो हम लोग सपा को वोट नहीं देंगे। तो हरा अखिलेश यादव से यही निवेदन है कि मुसाब अजीम को टिकट दिया जाए। बाप ने 15 साल यहाँ सपा के लिए काम किया है और 25 साल में उन्होंने 2012 में ही चुनाव क्यों जीता? अरे बार 2-3 बार वो हार गए। मुलायम सिंह आकर टांडा में बोले आप कितना हराओगे, जितनी बार हराओगे हम उतनी बार उन्हें टिकट देंगे। पहलवान को कुछ काबिलियत थी तब बोले ना, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि उनके बेटे को मिलना चाहिए टिकट। बस कह रहे हैं कि पिता के मरने के बाद, इंतकाल होने के बाद उन्होंने जमीन तैयार कर दी यहाँ पे उनके बेटे ने। बैठा ही नहीं है, उन्होंने 5 साल ही दौड़ा है। पार्टी के लिए भी जमीन तैयार की, क्योंकि यहाँ सपा का कोई वजूद नहीं था, सपा किसी सीट पे जीत नहीं। अखिलेश तो कह रहे हैं 400 पूरी सीटें लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे जब यही टांडा जब यही टांडा में अंसारियों का वोट नहीं मिलेगा तो पूरे जिले में नहीं उनको मिलेगा। तो कहने हमें तेजपत्ता समझते हैं, हाँ वो तो केवल स्वाद लेते हैं फिर फेंक देते हैं। वही हुआ है इस बार। क्या मुस्लिम तेजपत्ता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैंने सुना है कि भाई अभी आपके ही लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को तेजपत्ता समझा जाता है, बिरयानी में डाला जाता है, तेजपत्ता की खुशबू आ जाती है, फिर निकाल के फेंक दिया जाता है। हाँ, अभी उनको थूक लेने दीजिए भैया, थोड़ा इनसे पूछ लें, थूक लेने दीजिए। हाँ, मसाला खाए हैं, मुसाब को लाना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मुसाब को हम बेशक लाना चाहते हैं। मैं 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूँ, हर गली कूचे में मुसाब। जी मुसाब भाजपा, वर्तमान भाजपा विधायक हैं, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया? फिर नहीं, बेशक नहीं, हमने उनकी मतलब 5 सालों में उनका चेहरा नहीं देखे। वो हमारी कैसी विधायक है वो संजू देवी। और जब खनन तो रुक गया होगा, खनन तो नहीं हो रहा? नहीं, खनन नहीं हो रहा। जैसे कहने का मतलब हमारा, जब अजीमुल हक पहलवान जिंदा थे तो उन्होंने मेहनत किए थे, तो मुसाब पढ़ाई करते थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, मुसाब आदमी अपने बाप के नक्शो कदम पे बिल्कुल हर चीज़ त्याग करके वो रास्ते पे आ गए, अपने बाप की नींव रखने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, उनका काम जिंदा रखने के लिए लगातार मेहनत करते रहे, संघर्ष करते रहे। उसी को देख के हम लोग इतना खुश हैं कि उनके सपोर्ट में है। मुसाब नहीं तो सपा नहीं, हम उसको वोट नहीं देना पसंद करेंगे। जहां मुसाब आदमी रहेंगे वहां हम सपोर्ट करेंगे। अखिलेश को ये बात नहीं समझ में आ रही है। अब अखिलेश का दिमाग जाने कि मुसलमान हैं वो बदुआ हैं, लेकिन हम बधुआ है, वो कहीं नहीं जाएंगे, भाजपा को वोट देंगे, वो सपा के देंगे। लेकिन इस बार मुसलमान उनको दिखा देंगे कि मुसलमान है क्या। अगर मुसाब अजीम को टिकट नहीं मिला 80-20 की लड़ाई वो तो नहीं कर रहे हैं। वो कुछ नहीं, हम ये कुछ नहीं जानते, हम यही जानते हैं मुसाब अजीम को टिकट मिलना चाहिए। अगर मुसाब अजीम को टिकट नहीं मिला तो हम लोग सपा को वोट नहीं देंगे। लोग कहते हैं वो बेटा है। वो बेटा है, कुछ नहीं, बेटा है, मुसाब बेटा है। हाँ बेटा है, वो नेता नहीं, वो भाई है। हाँ नेता नहीं, वो बेटा नहीं, है। नेता भी है वो। हाँ, नेता भी है, नौजवान है, बेटा भी है बुजुर्गों का। और रही बात भाजपा की, वो तो जब इस बार नहीं मिलेगा उनको तो कहीं भी कोई देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तो वो तो कह दिए कि हम बीएसपी को वोट दे दें। नहीं, अगर भाजपा में ही लोग दे दें तो क्या है, कोई भाजपा बुरी थोड़ी है। क्या हुआ, राम मंदिर बन रहा है, मस्जिद गिर गई, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं। मुसलमान ने तो कहीं विरोध किया नहीं। विरोध किया क्यों करे भाई, कोर्ट का फैसला था। फैसला है तो कोर्ट का सम्मान है। तो इसलिए हम भाजपा को भी कोई वो नहीं समझते कि चाह रहे थे, हाँ सत्ता परिवर्तन चाह रहे थे। अखिलेश के लिए भी हर एक, वो कहते हैं कि बूथ सेक्टर का जो अध्यक्ष होता है वो बूथ जिताने का दम रखता है। लेकिन कल जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, क्या कितने बूथ सेक्टर के अध्यक्ष गए थे वहाँ पे? बहुत कम लोग गए थे। इसके मतलब नकारात्मक। हाँ, उनको चुनना नहीं चाहते। नहीं भाई, हम क्यों उनको चुने? उनको क्यों चुने? जो आदमी आज तक कभी इस क्षेत्र में नहीं आया, वो आज हो गई है। जितने यहाँ दर्शक सब हैं, सबकी 25, 50, 40, 45, अभी तक किसी ने उनको देखा तक नहीं है। तो उनको चुनेंगे कैसे? कैसे उनको चुने जब तो आपको हम पहचानते ही नहीं, देखे नहीं? तो उनको नहीं देखे। राम मूर्ति वर्मा को हम देखे नहीं, बहुत बड़े होर्डिंग बैनर में तो सपने में तो शैतान भी आ जाएगा। है इंसान हो, सामने आओ ना। आज 25 साल के बाद आज वोट लेने आए हो। जैसे बारिश होती है, मेघे निकल जाते हैं पोक वैसे आज तुम वोट लेने हम लोग चूतिया हैं। हम लोग चूतिया, कोई भी आए उसको वोट डाल देंगे। एक वोट की कीमत मालूम है? 5 साल के बाद एक बार वोट डालने के मौका मिलता है, एक बार हम कहीं भी दे दें। क्यों दें हम अपनी वोट किसी को?
हैं? अपने भाई को देंगे, अपने बिरादर को देंगे, अपने मोहब्बत जो हमसे मोहब्बत करेगा उसको देंगे। अब तुम वहाँ से आ जाओगे अमेरिका से, तुमको हम वोट दे देंगे। आपने एक कोट की कीमत बता दी है, हाँ? वीडियो में चला था ओम शांति ओम, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम वही, एक वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। अब देखिए आपने नौजवानों की बात की, ये नौजवान मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफाक। बात ये बताओ, आफत तो नहीं गिराओगे इस बार? नहीं, इस बार तो अगर यहाँ से मुसाब भाई को टिकट नहीं दिया गया तो एकदम क्लियर है, यहाँ से सपा का एकदम इतना बुरा सफाया होगा। अगर राम मूर्ति वर्मा को टिकट दे दिए हैं, इतना तगड़ा सफाया होगा यहाँ से कि राम मूर्ति वर्मा की जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी और फिर किसको जिताएंगे फिर आप? फिर तो हम लोग चले जाएंगे बसपा की तरफ। बसपा की तरफ मौका देख के चौका मार दिया गया उधर, कैंडिडेट हाँ। उतार दिया गया, कैंडिडेट उतार दिया गया। हाँ। मौका देख के। सब भाई मौका देखते हैं, मौका देखते हैं। हाँ मौका देख के चौका मारेंगे भी। जिंदाबाद तो जिंदाबाद ये अभी 2 दिन पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगा। हाँ लगेंगे, मुसाब अजीम को टिकट नहीं मिलेगा तो कुछ भी लगेंगे। जिंदाबाद के नारे लगा। हाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुसाब अजीम को टिकट नहीं मिलेगा तो और कुछ लगेंगे। गलत करेंगे तो दिल से निकाल देंगे। हाँ दिल से निकाल देंगे, क्या झंडा इनका हम फेंक देंगे। अखिलेश का